आज की क्लास में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर से पेपर C4 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम में भाषा, इसके अंदर हम लोग यूनिट 3 से चैप्टर नंबर 18 इसको देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 18 है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या तो कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे सीटेट हो या बिहार टेट, उसके हिसाब से वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है NCF 2005। इस NCF से क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं NCF 2005 है क्या। तो NCF का सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और यहां पे 2005 लिख देंगे। 2005 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। रूपरेखा को हम लोग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि यह एक प्रारूप है किस चीज का, पाठचर्या का, जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। और इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सिलेबस का पैटर्न है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको चलाया जाता है। और यह जो NCF है वह क्लास 1 to 12, क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए क्या तैयार करता है, पाठचर्या। तो हम कह सकते हैं कि NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पाठचर्या को तैयार करता है जो क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2005 लिखना क्यों जरूरी है। 2005 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दस्तावेज जो नवीन रूप में हमारे समाज में अभी चल रहा है वह 2005 से चल रहा है। और इस 2005 के पहले यह सबसे पहले आया था 1975 में। फिर इस दस्तावेज को रिवाइज किया गया, मतलब समीक्षा किया गया कि इस क्षेत्र में कहां कहां कमी देखा जा रहा है, कहां कहां कमियां आ रही हैं। तो फिर रिवाइज करके इस NCF को 1988 में पब्लिश किया गया था। फिर उसी तरीके से रिवाइज करके इस NCF को 2000 में पब्लिश किया गया था। और लास्ट जो हम लोगों के पास नवीन रूप है इसका वह है NCF 2005। अब हम देखेंगे कि जो NCF जो पाठचर्या की बात होती है वो पाठचर्या कहां से आती है। तो वो आती है NCERT के द्वारा। और ये NCERT क्या है, ये NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि किसके अंदर काम करती है, शिक्षा विभाग के अंदर, जिसको MHRD के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी MHRD से यह NCERT का निर्माण हुआ है
और यही एनसीईआरटी पब्लिश करती है किसको? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, जो काम कहां करती है? क्लास 1 से क्लास 12 तक। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यही वो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क है, यानी कि यही वो एनसीएफ है जिससे प्रेरित होकर आरटीई 2009 को बनाया गया है। आरटीई से मतलब है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, मतलब कि समाज के उस हर बच्चे को अधिकार है किस चीज का? शिक्षा ग्रहण करने का। और इस राइट टू एजुकेशन में बात किसका किया गया है? स्पेशली 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 1 to 8 के लिए। और जिस प्रकार आरटीई काम करता है क्लास 1 to 8 के लिए, तो वही एनसीएफ काम करता है क्लास 1 to 12 के लिए। और वो किस चीज के लिए? पाठ्यचर्या के लिए। यहाँ पे पाठ्यचर्या को हम देखेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम लोग पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम के कॉन्सेप्ट को थोड़े शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे सिलेबस एंड करिकुलम। सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम। और करिकुलम को किस नाम से जानते हैं? पाठ्यचर्या। हम यहां कह सकते हैं कि सिलेबस और करिकुलम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू किस तरीके से हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रम, अर्थात 1 2 3 4 5, क्रमानुसार। तो क्रमानुसार हम लोग क्या मिलता है? पाठ्य पुस्तक। अर्थात पाठ्यक्रम यह तय करता है कि किसी क्लास में हमें क्रमानुसार रूप में कौन कौन सा चीज पढ़ना है। अर्थात यह सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है और सिर्फ पाठ्य पुस्तक के अंदर की बात करता है। लेकिन उसके विपरीत जो करिकुलम है यह बात करता है ओवरऑल शिक्षा पद्धति की। अर्थात ओवरऑल शिक्षा पद्धति से तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तक इसके यानी कि पाठ्यक्रम इसके सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ बाह्य सहगामी क्रियाएं होती है। अर्थात जैसे इसमें कौन कौन सा क्रिया आएगा? विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम, वाद विवाद प्रतियोगिता, हम कह सकते हैं इसके भीतर खेल कूद प्रतियोगिता या नृत्य प्रतियोगिता या संगीत प्रतियोगिता। अर्थात पाठ्यक्रम को छोड़ के, पाठ्यपुस्तक को छोड़ के विद्यालय में जितने सारे भी बाह्य सहगामी क्रियाएं होंगी, जितने सारे भी दूसरे क्रियाएं होंगी, वह सब क्या है? वह सब करिकुलम है, पाठ्यचर्या है। और उसी पाठ्यचर्या की मतलब उसी संपूर्ण पाठ्यचर्या की, करिकुलम की एनसीएफ बात करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एनसीएफ जो है वह क्यों आवश्यक है, एनसीएफ के लक्ष्य क्या है, एनसीएफ के उद्देश्य क्या है। अगर एनसीएफ को लाया गया है तो इस समाज के लिए एनसीएफ को किस लिए लाया गया है और किसके लिए एनसीएफ लाया गया है, इन सब बातों पे हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 जो है इसका सूत्र है, या जिसे फार्मूला भी कहते हैं, लर्निंग विदाउट
बर्डन, अर्थात ऐसा सीखना है हमें जो बिना बोझ के हो। बर्डन का मतलब बोझ, बोझ रहित शिक्षा, हमें बोझ रहित शिक्षा प्राप्त करना है, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसी फार्मूला पे यानी कि एनसीएफ इसी फार्मूला पे काम करती है। अब हम सबसे पहले मुख्य बिंदुओं में यह जानने का प्रयास करेंगे कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ एनसीएफ 2005। अब हम देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता, एनसीएफ 2005 की आवश्यकता, नीड ऑफ एनसीएफ 2005 मतलब हमारे समाज को, हमारे शैक्षिक पद्धति को क्यों आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों नीड है इसका। तो अब हम बिंदुवार चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्या है। तो पहला जो आवश्यकता है वह है कि शिक्षा पद्धतियों की बीमारियों का पता लगाना। चूंकि एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या के ऊपर काम करता है और यह एक अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है शैक्षिक पद्धति के लिए, तो यह पता लगाने का काम करता है कि हमारे अभी के शिक्षण पद्धति में कौन सी बीमारी है, कौन सी कठिनाइयों से शिक्षा पद्धति जूझ रही है, तो उस बातों का पता लगाने के लिए एनसीएफ 2005 जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वह है कि शिक्षण विधियों के विकास के लिए, यहाँ पे विकास से तात्पर्य है कि एनसीएफ 2005 के माध्यम से अभी के तत्कालीन शिक्षा पद्धति और शिक्षा विधि जो है, जो टीचिंग टेक्निक है, उसको डेवलप करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी जो भी शिक्षण विधि में कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस शिक्षण विधि को विकसित करना होगा, डेवलप करना होगा। तो उस डेवलपमेंट के लिए भी एनसीएफ 2005 जरूरी है। और तीसरा है नवीन तथ्य समावेशन के लिए। नवीन तथ्यों के समावेशन से तात्पर्य है, यहाँ समावेशन शब्द है, तो समावेशन से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अभी तक की पाठ्यचर्या है उसमें जो भी नए नए चीज या नए नए मुख्य बिंदु आ रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में उसको समाहित किया जा सके, वैसा पाठ्यचर्या हमारे पास होना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार के मुख्य बिंदुओं को हम लोग ऐड कर सके और किसी भी प्रकार के जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो बिंदु बिना किसी काम के पाठ्यक्रम के अंदर निहित है उसको हटा लें और हटा भी ले और कोई भी नया चीज उसमें समाहित भी कर दें। तो उस चीज के लिए भी एनसीएफ 2005 जरूरी है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विकास के लिए। यहाँ पाठ्यक्रम से तात्पर्य है सिलेबस, सिलेबस के विकास के लिए, सिलेबस के विकास के लिए इस कारण से ताकि बच्चों के स्तर के हिसाब से सिलेबस को तय किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि एनसीएफ 2005 जो है वो किसके ऊपर काम करता है, सिलेबस और करिकुलम के ऊपर। और एनसीएफ 2005 का ही देन है कि क्लास 1 से 12 तक, क्योंकि क्लास 1 to 12 तक का जो भी पाठ्यचर्या है उसको निर्मित करता है एनसीएफ और उसको 4 भागों में बांटता है। तो इसमें होता है क्या कि क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 और 10 और क्लास 11 और 12, ये 4 अलग अलग फॉर्मेट है जो कि इस पे करिकुलम काम करता है। तो यहाँ पाठ्यक्रम के विकास से तात्पर्य है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में और क्या क्या चीज डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए आवश्यकता है एनसीएफ 2005 की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाषा समस्या के निदान हेतु। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे सैकड़ों में नहीं भाषाएं हजारों में है और कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भाषा की समस्या आती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी एनसीएफ 2005 का यूज होता है और आवश्यकता उसकी है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि खुद एनसीएफ 2005 जो दस्तावेज है वो हमारे देश में 22 भाषाओं में इसको प्रिंट किया गया है ताकि पूरे देश के कोने कोने तक यह फैल सके
और समझ सके। क्योंकि अगर कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ रहा है तो वो अपने क्षेत्र के भाषा के द्वारा उस एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उसके सार को समझ सके और शिक्षा पद्धतियों को आगे ले जाने का काम करे। और जो लास्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे आवश्यकता के लिए, वो है शैक्षिक लक्ष्य के प्राप्ति हेतु। क्योंकि किसी भी बालक का शैक्षिक लक्ष्य जो है वह यह होता है कि उसके आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, डेवलप करना उसके इंटरनल कैपेसिटी को। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 उसके लक्ष्य को, मतलब बालकों के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद देती है। तो एनसीएफ 2005 की आवश्यकता इस कारण से भी है कि बच्चों के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अब आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है और इनका सिद्धांत क्या है। थैंक यू।